नमस्कार। बिहार में राजनीतिक दलों ने चुनावी नगाड़ा बजा दिया है और ऐसे में जब बीजेपी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत की है, उसके बाद बीजेपी को जो टक्कर वहां पे देने की बात अभी तक महागठबंधन के दलों की ओर से की जा रही थी, उनमें फूट दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह की बयानबाजी महागठबंधन में जो दल शामिल हैं उनके बीच हुई है, उससे यह लगता है कि ये गठबंधन, क्या ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये गठबंधन कोई सियासी जो शक्ल है वो ले पाएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं और कोरोना का संकट भी बीच में है। ऐसे में तैयारी गठबंधन की मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन वो तैयारी नहीं दिखती और इन दलों के नेता आपस में सिर्फ फुटबॉल इनकी जारी है और जो लड़ाई है वो विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसको लेकर है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे एक है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार की सियासत की, और इस बीच जिस तरह जो महागठबंधन में शामिल दल, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जिसने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में एक छत्र राज किया है, उसके बाद कांग्रेस है और इसके अलावा वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है जिसके प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो और भी मुकेश सहनी हैं जिनकी विकासशील इंसान पार्टी है। इसके अलावा शरद यादव अपने नए दल के साथ वहां पर विपक्ष के गठबंधन में। लेकिन इन दलों के बीच में जो लड़ाई है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो है वो जो अब कश्मकश है वो सामने दिखाई दे रही है। जबकि आरजेडी कई बार इस बात को कह चुकी है और आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने फिर इस बात को ये कहा है कि बिहार में विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि आरजेडी जो वहां मेन लीड करेगी, ये उनका कहना है। लेकिन एक जो यहां एंगल निकल के आ रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मुकेश सहनी जो बिहार की राजनीति में एक अच्छा नाम है, ये दोनों चाहते हैं कि शरद यादव बिहार में गठबंधन का चेहरा बने। और कांग्रेस के अंदर भी एक राय नहीं दिखती कि वो तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय में जब चुनाव का वक्त बहुत नजदीक है, तो इन नेताओं के बीच में जो ये सियासी लड़ाई है, ये इनके लिए मतलब कहना ही चाहिए कि ये खुद के लिए गड्ढा खोद देंगे। क्योंकि बीजेपी में भी कई नेताओं ने इस बात की आवाज उठाई कि बीजेपी को बड़ी पार्टी बनना चाहिए। नीतीश कुमार को वो चाहते नहीं थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़े, लेकिन अमित शाह ने यहाँ पर स्टैंड लिया और उन्होंने कई बार इस बात को साफ किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन गठबंधन के अंदर यह स्थिति नहीं दिखाई देती और जब हालात ये होंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी जेडीयू जो गठबंधन है उसको वहां पे जो जिसे कहना चाहिए बढ़त मिलेगी। और गठबंधन के अंदर लड़ाई सीटों के बंटवारे की भी है। बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की और इसमें बताया जाता है कि आरजेडी बहुत बड़ा हिस्सा चाहती है और कांग्रेस की मांग ये है कि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू जब मिलकर चुनाव लड़े थे तो जेडीयू ने 100 से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो सीटें उसे मिलनी चाहिए। अब अगर आपस में 200 के आसपास सीटें ये दोनों दल ले लेंगे तो जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है, शरद यादव जी का अपना दल है, तो ये सारे लोग, इन्हें सत्ता में भागीदारी कैसे मिलेगी? तो इनका भी अपना सियासी अस्तित्व का बिहार के अंदर सवाल है। और महागठबंधन के अंदर जिस तरह की ये फूट है, ये फूट इस बात को साफ दिखाती है कि इतना लंबा समय मिलने के बाद भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव में तमाम दल बुरी तरह पिटे थे, जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की थी और इतनी बड़ी हार के बाद भी इन दलों ने किसी एक प्लेटफॉर्म पर आने में, कोई एक आम सहमति बनाने में रुचि नहीं दिखाई, बातचीत करने में। मतलब ये जो विपक्ष का चेहरा कौन होगा का जो ये बड़ा सवाल है, इसको सुलझाने में इन्होंने काम नहीं किया। और अब जो जिस तरह की बयानबाजी इनके नेताओं के बीच में हो रही है, वो इस बात को साफ दिखाती है कि जो लड़ने का फैक्टर जो है कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के बजाय ये दल आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये
जो हालात हैं ये बीजेपी के लिए बहुत सुखद स्थिति है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। और लेकिन अपोजिशन यहां पूरी तरह मात खाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कहा ही जाना चाहिए कि इन दलों को विपक्ष के चेहरे के इस मुद्दे को सबसे पहले सुलझाना चाहिए। बिहार की राजनीति को लेकर आगे भी वहां के जातीय समीकरणों पर और तमाम चुनावी समीकरणों पर खूब चर्चा आपकी और हमारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा कि सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।